वेलकम टू रेडवा क्रोशे। आज जो मैं बनाने लगी हूँ योग, ये आपने स्टार्टअप पे पिक्चर देखी होगी। वो हर साइज़ पे आप बना सकते हैं। इजी पैटर्न है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पैटर्न भी साथ साथ आप लोगों को शेयर करूँ। बहुत इजी है। वो आप हर साल हर ईयर के बच्चे के लिए, इवन बड़ी खातून के लिए भी अगर आपने बनाना है तो वो योग आपने सिर्फ मैटर करता है कि आपने कितना लेंथ लेनी है नेक की। अगर आप नेक या हेड की लेंथ जानते हैं तो आपका जो है वो योग किसी भी ईयर के बच्चे के या बड़े किसी के लिए भी वो सेम बन जाएगा पैटर्न पे। मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ 2.5 मिलीमीटर हुक। मुझे इसके साथ इंच टेप की ज़रूरत है और ये पिंक कलर यार्न यूज़ कर रही हूँ मैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चेन्स बना ली हैं। मैंने 90 चेन्स बनाई है और इसकी लेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये 4 से 5 साल के बच्चे की है। तो इसकी बच्चे की नेक लेंथ जो है 17 इंच है। पूरा ये मेरा 17 इंच आ रहा है। अब हम लोग ये 90 चेन्स हैं। अब मैं यार्न ओवर करके अपने हुक से 2 चेन्स छोड़ के थर्ड चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी और हर चेन पे हाफ डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। मेरे पास टोटल जो स्टिचेस आएंगी इंक्लूडिंग जो 2 चेन्स मैंने स्टार्टअप में उठाई हैं तो 89 हो जाएंगी। ऑड नंबर पे लिया हमने, इवन नंबर है यानी कि मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन मेरा ऑड नंबर पे बैठेगा। आपने अगर जैसे 85 भी लिया हुआ है ना तो तब भी आपका ऑड नंबर पे ही बैठेगा, मल्टीपल ऑफ 5 नहीं रहेगा। जैसे आप 2 स्टिचेस कम करेंगे, 1 स्टिच कम करेंगे तब भी उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन 1 स्टिच कम हो जाए इसी तरह से ये मेरा चलता जाएगा और ये 89 हो जाएगा। 1 स्टिच कम हो जाएगी बस। फिर आपने इसके बाद 89 करके फिर राउंड नंबर 2 पे मिलते हैं। मेरी 89 स्टिचेस हो गई हैं। मैंने 89 हाफ डबल क्रोशे बना दिए। अब मेरा रो नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। रो नंबर 2 के लिए मैं ये टर्न करूँगी अपने काम को और पहले स्टिच पे, ये मेरा पहला स्टिच है, इस पर स्लिप स्टिच कर लूँगी। उसके बाद चेन 2, 1 2, मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। एक काउंट हो रहा है, उसके अलावा 2 और 1 2 और उसके बाद 2 डबल क्रोशे एक साथ नेक्स्ट स्टिच पे, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशे, 1 2 और 2 डबल क्रोशे एक साथ। फिर से अगेन 2 डबल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे एक साथ। इस तरह बना के हम पूरे एंड तक जाएंगे, आखिरी स्टिच तक। जो मेरी ये 2 चेन की स्टिच है, ये इसकी सेकंड स्टिच पे मैं सेकंड चेन में सॉरी डाल के इसको रो का एंड करूँगी। मेरा राउंड एंड हो गया। अब उसके बाद मैं ये टर्न कर लूँगी अपने काम को। उसी तरह पहले स्टिच पे स्लिप स्टिच कर लूँ, फिर चेन 2। अब हर स्टिच पे मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी विदाउट एनी इंक्रीज, कोई इंक्रीज नहीं करूँगी। हर स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाती हुई जाऊंगी इस राउंड में।
पूरे एंड तक, आखिरी स्टिच तक। मेरा राउंड एंड हो गया। राउंड नंबर 3 मैंने सब स्टिचेस डबल क्रोशे की बनाई है, कोई इंक्रीज़ नहीं किया। फिर से टर्न करें, स्लिप स्टिच कर लें पहली स्टिच पे। एक मिनट, उसके बाद फिर से चेन 2, नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशे, 1 2, ये मेरी हो गई 3 डबल क्रोशे। अब मैं इंक्रीज़ करूँगी 2 डबल क्रोशे एक साथ सेम स्टिच पे, 3 अलग और फिर एक पे एक साथ। अब फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 हो गए। अब 2 डबल क्रोशे एक साथ, 1 2, इसी तरह बनाते जाएंगे हम। 3 डबल क्रोशे, और फिर 2 डबल क्रोशे एक साथ पूरे एंड रो तक, यहाँ तक, जहाँ तक ये एंड हो जाए, जिस पे भी एंड हो। 3 पे होता है, 4 पे होता है, जितने पे एंड हो कोई मैटर नहीं करता। स्टार्टअप में बस हमने 3 स्टार्ट लिया हुआ है। इसके बाद हम लोग फिर से राउंड नंबर 3 बनाएंगे। ये जो हर स्टिच पे एक डबल क्रोशे आता है, यही स्टिच, यही रो हमने रो नंबर 5 पे बनाना है। फिर अब हम रो नंबर 6 पे मिलेंगे। कंप्लीट कर लिया राउंड नंबर 5। ये देखें कितना अच्छा सर्कल में बैठ रहा है। ये जैसे जैसे फैलता जाएगा, ये इसका ये थोड़ा थोड़ा भी जो झोल आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग राउंड नंबर 6 पे हैं। अब राउंड नंबर 6 पे हम इंक्रीज़ करेंगे। उसके लिए वही पहले मैं अपनी पहली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके स्टिच के बिल्कुल ऊपर आ जाऊंगी। 2 चेन बनाया, 1 2, यार्न ओवर किया। अब मैंने 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 बना लिया, 2 और ये 3, यानी कि टोटल हो गई अब इसको मिला के 4। उसके बाद मैं 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाऊंगी एक स्टिच में, 1 2। अब यही मैं पैटर्न लेके चलूँगी। 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 और ये 4, और 2 डबल क्रोशे एक स्टिच के अंदर, 1 2। इसी तरह करके मैं पूरा राउंड अपना यहाँ पर एंड करूँगी। राउंड नंबर 6 और राउंड नंबर 7 सेम उसी तरह होगा, डबल क्रोशे हर स्टिच पे, कोई इंक्रीज़ नहीं। फिर राउंड नंबर 8 पे मैं 5 डबल क्रोशे बनाऊँगी स्टार्टअप में, और 5 डबल क्रोशे के बाद 2 डबल क्रोशे एक साथ, फिर 5 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एक साथ। फिर इसी तरह हर राउंड पे मैं एक राउंड पे इंक्रीज़ करूँगी, एक राउंड मेरा डबल क्रोशे बनेगा। और इस तरह करके मैंने ये इतना लंबा कर लेना है, मेरी 6 इंच की लेंथ हो जाए इसकी, यानी कि मेरे जो बच्चे का जो बाजू है वो 6 इंच पे आना चाहिए। मैं इस तरह से दिखाती हूँ। मैं थोड़ा लूज़ ही रखना चाहती हूँ बच्चे का बाजू। मैं यहाँ से करूँगी इस तरह से, मैंने रखा है ये 6 इंच। 5 से 6 इंच के दरमियान में मेरा बच्चे का बाजू
तो यह मतलब यहाँ तक मैंने बनाना है 5.5 या 6 के दरमियान। इतना बड़ा मैंने योग बनाना है। उसके बाद नीचे हम लोग जो फ्रॉक है वो नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने ये योग बनाकर एंड करना है।